यस, हेलो एवरीवन। ओके, सो एक न्यू टॉपिक के साथ में क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। और यहाँ पर आपको ऑनलाइन जो है इस टॉपिक के रिगार्डिंग भी एंटायर कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, टॉपिक का नाम आप जैसे कि देख रहे हो, टॉपिक का नाम है नियोप्लेशिया। ठीक है, नियोप्लेशिया, नियो का मतलब, अब नियोप्लेशिया का मतलब अपन सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद अपन फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नियो का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है न्यू, और प्लेशिया का मतलब होता है इंक्रीज। न्यू का मतलब होता है न्यू और प्लेशिया का मतलब होता है इंक्रीज। तो न्योप्लेशिया, न्योप्लाज्म क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करते हुए आगे अपन बढ़ने वाले हैं क्लास में। और ये भी क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। ओके, सो देखिए, सबसे पहला जो मैं पॉइंट ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नियोप्लेशिया, जो नियोप्लेशिया है वो बराबर है न्यू ग्रोथ ऑफ सेल्स के। ठीक है, और जो नियोप्लाज्म है, क्योंकि ये दोनों ही शब्द अपन हमेशा सुनते आए हैं, और जो नियोप्लाज्म है वो डियर रिप्रेजेंट करता है ट्यूमर को। नियोप्लेशिया का मतलब हो गया न्यू ग्रोथ ऑफ सेल्स, नियोप्लाज्म का मतलब हो गया ट्यूमर। ठीक है, और ट्यूमर को ही ऑल्सो रिप्रेजेंट किया जाता है स्वेलिंग से। ठीक है, यस, डेफिनेटली स्वेलिंग से। सो जब अगर आपसे कोई भी एग्जाम में एग्जामिनर पूछे कि द स्टडी ऑफ ट्यूमर, जो ट्यूमर की स्टडी की जाती है उसको क्या कहते हैं, सो यू हैव टू आंसर्ड कि उसको कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। दैट इज़ नोन एज ऑन्कोलॉजी। लॉजी का मतलब आप जानती हैं, लॉजी का मतलब होता है कैंसर सेल। ठीक है, लॉजी का मतलब होता है, लॉजी का मतलब तो अपने आप में हो गया, दैट इज़ व्हाट दी स्टडी। लॉजी का मतलब तो हो गया स्टडी। ठीक है, बट ऑनको का मतलब होता है, दैट इज़ व्हाट दी कैंसर सेल। ओके, सो ट्यूमर का स्टडी करना इज़ नोन एज ऑन्कोलॉजी। नाउ अब अपन आगे बढ़ने वाले हैं, ये तो अपन ने नॉर्मल चीज़ें पढ़ ली। नाउ जब अपन आगे डिस्कस करेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे दैट इज़ व्हाट दी नियोप्लेशिया की डेफिनेशन, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको पूरा कंटेंट लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, तो नियोप्लेशिया है क्या, अपने आप में न्यू ग्रोथ ऑफ सेल्स है जिसकी वजह से एक एबनॉर्मल मास बन जाएगा टिश्यू का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इट इज़ एन एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू। ठीक है, यस, टिश्यू का एक एबनॉर्मल मास। ठीक है, साथ ही साथ में इन विच ग्रोथ इज अनकोऑर्डिनेटेड, जिसके अंदर जो ग्रोथ है वो क्या नहीं होती है, कोऑर्डिनेटेड नहीं होती है। ठीक है, विथ दैट ऑफ नॉर्मल टिश्यू, कि जो नॉर्मल टिश्यू का जो ग्रोथ है वो तो कोऑर्डिनेट कर जाता है, बट नियोप्लेशिया के अंदर जो एबनॉर्मल मास बन रहा है उसका जो ग्रोथ है ना वो कोऑर्डिनेट ही नहीं करता। ठीक है, इसी सिचुएशन को, ठीक है, इज़ दिस कंसीडर्ड एज, इसी को ही अपन कंसीडर्ड एज नियोप्लेशिया के रूप से। चलिए, यहाँ तक समझ गए, ये अपना सबसे पहला हो गया, दैट इज़ व्हाट दी डेफिनेशन। सबसे पहले अपन डेफिनेशन समझ लिए। नाउ अब अपन मूव करते हैं, दैट इज़ व्हाट दी नियोप्लेशिया का क्लासिफिकेशन। ओके, एंड क्लासिफिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर हायर स्टडी as well as for understanding the neoplasia also. Now we are going to discuss the classification of neoplasia. Okay, so neoplasia is differently classified. सबसे पहला जो अपन डिस्कस करेंगे ना वो अपन डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल बिहेवियर। तो सबसे पहला मैं ले रही हूँ जो वो है डियर स्टूडेंट, नियोप्लेशिया का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल बिहेवियर। ठीक है, जो बायोलॉजिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग नियोप्लेशिया है डियर, वो है अपना, एक तो है बिनाइन और एक है अपना
मैलिग्नेंट, एक है अपना मैलिग्नेंट, बिनाइन और मैलिग्नेंट। नाउ अब इसको अपन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपन इसको समझने वाले हैं। ओके, कम टू द पॉइंट। सो सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो अपन बात करेंगे बिनाइन ट्यूमर की, ठीक है। और इसके साथ साथ में अपन जो बात करेंगे वो अपन बात करेंगे दैट इज़ व्हाट दी मैलिग्नेंट ट्यूमर की, ठीक है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट? तो याद रखिएगा, बिनाइन का मतलब होता है लोकलाइज्ड, मैलिग्नेंट का मतलब होता है नॉट लोकलाइज्ड, मतलब जो लोकलाइज्ड नहीं है, जो एडजेसेंट टिश्यूज़ को भी अफेक्ट कर रहा है, दिस इज़ द डिफरेंस। तो बिनाइन जो है ना, याद रखें, विल रिमेन लोकलाइज्ड, ये हमेशा क्या रहेगा, एक ही जगह पे ये ट्यूमर रहेगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ट्यूमर हमेशा कैंसर भी हो, ट्यूमर नॉन कैंसर भी होता है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। तो बिनाइन ट्यूमर क्या है, विल रिमेन लोकलाइज्ड, एक जगह पे ही रहता है, ठीक है। साथ ही साथ में कैन नॉट स्प्रेड, ये स्प्रेड नहीं होगा। स्प्रेड का मतलब तो आप जानते ही होंगे, स्प्रेड का मतलब होता है फैलेगा नहीं, है कहाँ नहीं फैलेगा अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कैन नॉट स्प्रेड टू डिस्टेंट साइट्स, जो डिस्टेंट साइट्स हैं, दूर के जो साइट्स हैं, जो दूर के सतह है स्किन के, वहाँ पे नहीं फैलेगा। इसको समझेंगे कैसे अपन, जस्ट फॉर एग्जांपल मान के चलो ये किसी पर्सन का क्या है, एब्डोमेन है, ठीक है, ये इसके अम्बलाइकस हो गई, मान के चलो यहाँ पे कोई ट्यूमर हुआ, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ये इधर ही है, इसी एरिया में ये ट्यूमर है, यहाँ नहीं फैल रहा, डिस्टेंट साइड पे नहीं फैल रहा है, तो अपन इसको बोलेंगे बिनाइन। लेकिन अगर ये दूर के साइड्स पे भी फैल रहा है तो अपन इसको बोल देंगे मैलिग्नेंट, ठीक है। तो बिनाइन ट्यूमर विल रिमेन लोकलाइज्ड, कैन नॉट स्प्रेड टू डिस्टेंट एरिया या फिर डिस्टेंट साइट्स, ठीक है। और जनरली कैन बी लोकली एक्साइज्ड, ठीक है। और जनरली, हमेशा जनरली, ठीक है, कैसा रहेगा, जनरली कैन बी लोकली एक्साइज्ड, हमेशा लोकली एक्साइज्ड करेगा ये, ठीक है। बट हाँ, ये एक इसका एडवांटेज है कि जिन जिन पेशेंट को अगर अनफॉर्चुनेटली बिनाइन ट्यूमर हो जाता है, वो पेशेंट क्या है भाई, सफ़र तो कर ही रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर हो गया है कि अब ठीक है हो गया है ना। लेकिन हाँ ये है कि इसका एक एडवांटेज है कि ये पेशेंट को क्या करता है, सर्वाइवल रखता है, ठीक है। ये ज़्यादा फेटल नहीं है, इट इज़ नॉट सो मच फेटल, पेशेंट जनरली सर्वाइव इन दैट सिचुएशन, कैन ईजिली सर्वाइव इन दैट सिचुएशन, ठीक है। नाउ कम टू द मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर एक ऐसी सिचुएशन है, याद रखिएगा इसको, ये क्या करता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या कर देगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट, कैन इन्वेड, ये इन्वेड कर देता है ना, मतलब दूसरी जगहों पे इन्वेड कर देगा। एंड साथ ही साथ में ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है किस पे, दैट इज़ व्हाट दी वी कैन से दैट जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो दूर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें ये क्या कर देता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर इन्वेड कर देता है, ठीक है। और अपन बोल सकते हैं कि ये मैम इजीली स्प्रेड हो जाता है टू द कैन स्प्रेड टू द डिस्टेंट साइट, जो डिस्टेंट साइट है, दूर की साइड है, वहाँ पे ये स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ में ये पर्सन की, उस पेशेंट की डेथ भी कर सकता है, ठीक है, अगर इसको क्या नहीं किया जाता है, अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता है टाइमली। तो इफ़ नॉट ट्रीटेड टाइमली, इफ़ नॉट ट्रीटेड इट कैन कॉज डेथ टू द पेशेंट, ठीक है। चलिए यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये तो अपने हो गए ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि ट्यूमर का जो क्लासिफिकेशन है वो बायोलॉजिकल के अकॉर्डिंग इस तरीके से बटा हुआ है। अब अपन कुछ बिनाइन ट्यूमर के ही एग्जाम्पल्स अपन पढ़ लेते हैं, जिससे अपन को क्लियर हो जाएगा कि यस ऐसा भी इसके अंदर होता है। ओके, नाउ कम टू द एग्जाम्पल्स। ओके, सो नियोप्लेशिया के अपन कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो अपन एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं वो अपन डिस्कस करेंगे दैट इज़ व्हाट द बिनाइन ट्यूमर्स के, ठीक है। किसके डिस्कस करेंगे, दैट इज़ व्हाट द बिनाइन ट्यूमर के। तो जो सबसे पहला मैं पॉइंट ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ दैट इज़ बिनाइन ट्यूमर। जो बिनाइन ट्यूमर है वो अराइजिंग, ठीक है, अराइज करता है अगर किसके अंदर,
फिब्रस टिश्यू के अंदर या फिर फाइब्रस टिश्यू के अंदर, तो अपन इसको ईजीली क्या बोल सकते हैं, दैट इज़ फाइब्रो प्लस ओमा एंड कंबाइंडली इट इज़ नोन एज फाइब्रोमा। कंबाइंडली इट इज़ नोन एज फाइब्रोमा। ठीक है, चलिए तो एक ये सिचुएशन होगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये उदाहरण अपन डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि बिनाइन ट्यूमर क्या करता है डियर स्टूडेंट, अराइज करता है किसके अंदर, इन फैटी टिश्यूज़। अगर फैटी टिश्यूज़ में ये अराइज करता है तो अपन इसको बोलेंगे लिपो प्लस ओमा एंड दिस इज़ ऑल्सो कंबाइंडली नोन एज लिपोमा। ठीक है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये कौन सा कैंसर है या फिर ये कौन से ट्यूमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए तो फिर फाइब्रोमा समझ गए, एक अपन फाइब्रोमा समझ गए हैं। ठीक है, एक अपन लिपोमा समझ गए हैं। नाउ कम टू द नंबर थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज़ व्हाट दी, अगर मैं आपको बोलूँ दैट इज़ व्हाट दी बिनाइन ट्यूमर अगर देखने को मिले, कहाँ पे, बिनाइन ट्यूमर देखने को मिले अराइजिंग इन कार्टिलेज, अगर कार्टिलेज में देखने को मिलता है तो अपन इसको बोल सकते हैं दैट इज़ व्हाट दी कॉन्ड्रो प्लस ओमा, और कंबाइंडली अपन इसको बोल सकते हैं कॉन्ड्रोमा। ठीक है, कंबाइंडली अपन इसको क्या बोल सकते हैं, कॉन्ड्रोमा। ओके, चलिए सो दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स। कुछ और भी एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। सो ये अपने 3 एग्जाम्पल यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो अपन डिस्कस करते हैं कि अगर मान के चलिए, है ना, बिनाइन ही डिस्कस कर रहे हैं भाई। ठीक है, अगर मान के चलिए बिनाइन ट्यूमर अराइज करता है किसके अंदर, अराइजिंग इन स्मूथ मसल्स में अगर क्या होता है, ये अराइज कर देता है बिनाइन ट्यूमर, तो अपन उसको बोलेंगे दैट इज़ नोन एज लियोमायो। ठीक है, एंड ओमा दैट इज़ कंबाइंडली नोन एज लियोमायोमा। ठीक है, सो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कंबाइंडली। तो यहाँ पे आपके क्या है कि अगर आपके कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो आप इजीली इनको कर सकते हो। ठीक है, अगर चलिए एक और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप और बात भी करेंगे आगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिनाइन ट्यूमर अकर्स या फिर अराइजिंग, ठीक है, कि बिनाइन ट्यूमर अराइज कर रहा है कहाँ पे, बिनाइन ट्यूमर अराइजिंग इन स्ट्रेटेड मसल्स आप जानती होंगे कौन सी मसल्स होती हैं, नहीं जानते हैं तो कमेंट सेक्शन पे आप बता देना, अपन इस पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, अगर बिनाइन ट्यूमर स्ट्रेटेड मसल्स में होता है तो दैट इज़ नोन एज रेब्डोमायोमा, तो इसको कहा जाता है रेब्डोमायोमा। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अपने एग्जाम्पल हो गए किसके, बिनाइन ट्यूमर की। अब अपन कुछ साथ ही साथ में मैलिग्नेंट ट्यूमर के भी उदाहरण पढ़ लेते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन अपने आ सकते हैं। ठीक है, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा फैल गए हों। ठीक है, और जाहिर सी बात है मैलिग्नेंट ट्यूमर तो ऐसे होंगे जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि किसी कनेक्टिव टिश्यू में हो गया, तो वहाँ पर अपन मैलिग्नेंट ट्यूमर उसको नाम देंगे, वो लोकलाइज्ड नहीं हो सकते। यस, डेफिनेटली वो लोकलाइज्ड नहीं हो सकते। चलिए तो इसको डिस्कस करते हैं। यस, इसको डिस्कस करते हैं। ओके नाउ अगर मैं आपसे पूछूं, मैं उदाहरण यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि बताइए अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर अराइज होता है, राइजिंग इन द मीजनकाइमल सेल, उसको अपन क्या कहेंगे, है ना, इन दी मीजनकाइमल सेल्स या फिर मीजनकाइमल टिश्यू बेसिकली किसको कहा जाता है, यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली मीजनकाइमल टिश्यू डियर स्टूडेंट कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू को। ठीक है, और जब कनेक्टिव टिश्यू का क्या हो जाए, कैंसर में बदल जाए ये। ठीक है, तो इसको एक वर्ड बोलते हैं दैट इज़ नोन एज सारकोमा। ठीक है, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यही सारकोमा अगर मैलिग्नेंट का रूप ले लेता है, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम फाइब्रस टिश्यू से, कहाँ से, फ्रॉम फाइब्रस टिश्यू से, तो अपन इसको बोल सकते हैं एज अ
या फाइब्रोसारकोमा, ठीक है। अगर यही मैलिग्नेंसी अगर बोन से होती है तो अपन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में कनेक्टिव टिश्यूज तो हैं, बोन कनेक्टिव टिश्यू ही तो है, फाइब्रस टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू ही तो है, तो अपन इसको बोल सकते हैं दैट इज ऑस्टियोसार्कोमा। और अगर ये होगा तो पर्टिकुलर टिश्यू में होगा, और ये पर्टिकुलर टिश्यू तो भाई मैलिग्नेंट का रूप आराम से ले सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना। ये मैलिग्नेंट का रूप ये ले सकते हैं। तो अभी तक अपन इतना पढ़े हैं, न्यूप्लेशिया में अभी तक अपन इतना पढ़े हैं, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो बोन में होगा तो ऑस्टियोसार्कोमा कह देंगे। अगर मैलिग्नेंट किसके अंदर होता है, दैट इज व्हाट अपन बोल सकते हैं, मैलिग्नेंसी की बात यहाँ पर हो रही है। अगर ये कार्टिलेज में हो जाता है तो अपन इसको बोल देंगे दैट इज कॉन्ड्रोसार्कोमा, ठीक है, कॉन्ड्रोसार्कोमा। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू जो है वो अफेक्ट हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो अफेक्ट हो रहा है। यहाँ पर तो अपन ने बिनाइन की बात करी थी कि बिनाइन ट्यूमर अकर हो गया एक कार्टिलेज में, ठीक है, वहाँ पे मीजेनकाइमल अफेक्ट नहीं हो रहे, सिर्फ और सिर्फ एक कार्टिलेज ही अफेक्ट हो रहा है, तो अपन उसको कॉन्ड्रोमा बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे कार्टिलेज अफेक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन इनकी जड़ जो है वो मीजेनकाइमल टिश्यू है, तो वो पूरा कॉन्ड्रोसार्कोमा कहलाएगा, क्योंकि दुनिया भर के कार्टिलेज हैं बॉडी में, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखिए, अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना, अगर अब अपन आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर किस में डेवलप हो जाए, एपिथेलियम टिश्यू के अंदर डेवलप हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, है ना। दैट इज व्हाट दी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स if arising in epithelial टिश्यू, उसको क्या कहेंगे, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में हो रहा था उसको अपन सार्कोमा कह रहे थे, तो अपन इसको कहेंगे दैट इज नोन एज कार्सिनोमा, ठीक है, इसको अपन कहेंगे कार्सिनोमा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो एक तो क्लासिफिकेशन अपन ने इसमें पढ़ा है, दैट इज बेस्ड ऑन दी बायोलॉजिकल बिहेवियर। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे दैट इज़ बेस्ड ऑन सेल ऑफ ऑरिजिन, क्योंकि बहुत सारा न्यूप्लाशिया का कंटेंट है अपने आप में। तो इस क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव भी होगी। तो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस।